पूर्व में जयराम महतो को कहाँ घुसा रहे? मेरा प्रश्न हम बता सुनिए, जयराम महतो को नहीं घुसा रहे जी। जयराम महतो सुनिए जयराम महतो जी सुनिए, देखिए जयराम अभी भी हम नहीं जानते उसको, मुख्यमंत्री बनेंगे उनको नहीं जानते हैं अभी। हम कुछ दिन पहले उनका वो देखे, उस जगह जगह पे घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको ना, आदिवासी और बिहारियों को या जो लोग वहाँ पे जो गैर आदिवासी लोग जो झारखंड में कई वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पे ही कार्य कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए सर प्लीज, हिंदू आप सुनिए सर, भारतीय जनता पार्टी का मत बनिए सर। गोदी मीडिया वाला काम मत कीजिए सर। आप अच्छे मीडिया, आप गोदी मीडिया का काम मत कीजिए सर। बहुत सारे गोदी मीडिया है जो मणिपुर के कांड को नहीं दिखाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री को ताली कौन कौन बजा रहा है। एकदम अरे जूम करके दिखाते हैं ताली कौन कौन बजा रहा है। सर आप देखिए बंगाल एकदम बोल रहा है सर, आपकी पार्टी क्यों नहीं बोला जा रहा है? कैसे नहीं बोल रहे हैं? कैसे नहीं बोल रहे हैं? कैसे नहीं बोल रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं, उनका वो कार्य कर रही है, उन पर आप जाकर के पता कीजिए, उन पर कार्यवाही। क्या ममता बनर्जी संज्ञान में नहीं लिए? क्या ममता बनर्जी 2 महीना के बाद सो करके उठी हैं? नहीं ना, ममता बनर्जी कार्यवाही कर रही है। और ये जो भारतीय जनता बिल्कुल कार्रवाई हो रही है उन पर, बिल्कुल। हम लोग भाषण नहीं देते हैं सर, हम लोग भाषण देने वाले पार्टी नहीं है, हम लोग करके दिखाने वाले पार्टी हैं। और कुछ लोग अरे एकदम करके दिखाएं, आप पता कीजिए जा करके। और सुनिए आप सुनिए, क्या दूसरे राज्यों का नाम लेकर के ऐसा जघन्य अपराध को छुपाना सही है क्या? आप मानते हैं? जी मणिपुर में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मणिपुर का दंगा केवल मणिपुर का दंगा नहीं है, वो पूरे देश का दंगा है। और उस जो दंगे में जो कुकर्म किया गया है, वो पूरे देश के साथ कुकर्म किया गया है। और ये कुकर्म के बारे में बस वही समझ सकते हैं कि जो एक पिता हो। जो व्यक्ति पिता ही नहीं है, जो व्यक्ति का एक औलाद का दर्द एक बाप ही समझ सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। और उसी का परिणाम है कि लोगों का प्रतिक्रिया 3 महीने के बाद आता है। लोगों का प्रतिक्रिया तब आता है जब उनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम पूरा हो जाता है। मणिपुर दंगे से के बाद क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उसको अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है कि 2 विदेशी दौरा होता है, माननीय प्रधानमंत्री का कई सारा अभिभाषण होता है, कई सारा रैलियां होती है, संसद का निर्माण होता है और उसका इनॉग्रेशन होता है, कई सारी वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाता, संसद का उद्घाटन किया जाता, उसमें हमारी देश की महिलाओं का इज्जत और आबरू को दफन कर दिया जाता है। एक चीज़ बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में भी ये घटना घटी, इसी टाइप का कुछ घटना घटा था, उस पे आप लोगों ने क्यों हम निंदा करते हैं उसका? आप लोग उसमें सिर्फ निंदा उसकी नहीं, हम इस पे भी निंदा करते हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए। बात बताइए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी रांची में आप लोगों ने पुतला जलाया मोदी जी को लेकर, मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, ममता बनर्जी का क्यों नहीं? क्या ममता बनर्जी संज्ञान में नहीं लिए? क्या ममता बनर्जी 2 महीना के बाद सो करके उठी हैं? नहीं ना, ममता बनर्जी कार्यवाही कर रही है। और ये जो भारतीय जनता बिल्कुल कार्रवाई हो रही है उन पर, बिल्कुल। हम लोग भाषण नहीं देते हैं सर, हम लोग भाषण देने वाले पार्टी नहीं है, हम लोग करके दिखाने वाले पार्टी हैं। और कुछ लोग अरे एकदम करके दिखाएं, आप पता कीजिए जा करके। और आप सुनिए, क्या दूसरे राज्यों का नाम लेकर के ऐसा जघन्य अपराध को छुपाना सही है क्या? आप मानते हैं? हम चलिए बहुत गलत हुआ है। और पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार का कोई भी पार्टी का शासन हो, प्रशासन हो, लेकिन इस प्रकार का अगर कांड होता है तो वो उसका जिम्मेदार होता है, ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी का जब बंगाल क्यों फूका गया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का? ममता बनर्जी जी क्या बोली है जी? क्या बोली है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी जी आकर के बोली है क्या कि ऐसा बहुत सारा अपराध हो रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम निकम्मा हैं, हमारे पास एकदम नहीं हो रहा है हमसे? ममता बनर्जी ऐसे नहीं बोली है, वो कंट्रोल कर रही हैं। कंट्रोल कहाँ कर रही हैं सर? एकदम कंट्रोल हो रहा है। सुनिए, कानून के तौर पर वहाँ सजा मिलता है अपराधी को। वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है, उस पे आप लोग क्यों नहीं पुतला दहन करते हैं या कुछ बोलते हैं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप लोग केंद्र में उनके साथ अभी गठबंधन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी देखिए सौरभ जी, बात ऐसा है ना कि हम लोग उसी का समर्थन करते हैं जो देश के लिए बात करता है, जो राज्य के लिए बात करता है, जो हमारी बेटियों के लिए बात करता है। ममता बनर्जी एक्शन ले रही हैं और एक्शन लिया जा रहा है। अगर ऐसा अपराध पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ममता बनर्जी का किसी भी का फोटो पर पुतला फूका जाएगा। हम लोग बेटियों के साथ अगर अपराध किया जाएगा तो वो चाहे कोई भी हो, अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी ऐसा अपराध करता है तो ये क्षितिज मिश्रा उसको घसीट करके थाने में लेके जाएगा।
और सजा दिलाने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को छुपा करके क्यों रखे इतने दिनों तक? क्यों? क्योंकि उनको नया संसद का इनॉग्रेशन करना था, क्योंकि उनको विदेश में घूमता बंगाल पे। सुनिए सर, सुनिए, बंगाल के इलेक्शन के टाइम भी वहाँ पे बहुत हिंसा हुई, क्यों हुई सर, ये बताइए आप। बंगाल इलेक्शन में हिंसा हुआ है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए ममता बनर्जी को। हम उनसे सवाल, हम आपका सवाल हम ममता बनर्जी से पूछते हैं। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए सर, प्लीज। हिंदू आप सुनिए सर, भारतीय जनता पार्टी का सौदा वो मत बनिए सर। गोदी मीडिया वाला काम मत कीजिए सर। आप अच्छे मीडिया, आप गोदी मीडिया का काम मत कीजिए सर। बहुत सारे गोदी मीडिया है जो मणिपुर के कांड को नहीं दिखाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री को ताली कौन कौन बजा रहा है। एकदम अरे जूम करके दिखाते हैं ताली कौन कौन बजा रहा है। सर आप देखिए, बंगाल एकदम बोल रहा है सर, आपकी पार्टी क्यों नहीं बोला जा रहा है? कैसे नहीं बोल रहे हैं? कैसे नहीं बोल रहे हैं? कैसे नहीं बोल रहे हैं? अरे हम बोल रहे हैं, उनका वो कार्य कर रही है, उन पर आप जाकर के पता कीजिए, उन पर कार्यवाही हो रही है, लोग पकड़ा जा रहा है। लेकिन अपराधी का चयन करने के बाद भी पकड़ा जाएगा ना। वहाँ का वीडियो वायरल नहीं हुआ है, और ऐसा वीडियो में 150 लोग दिखता है और साफ चेहरा दिखता है। आप हमको लेके चलिए मणिपुर, हम खोज करके निकाल देंगे वीडियो। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए, आप सुनिए, गोदी मीडिया मत बनिए प्लीज। आप सुनिए मेरा बात। गोदी मीडिया वाला काम काहे करते हैं सर आप लोग? देखिए, तब मणिपुर में भी सर जो हिंसा हुई उस पर भी कार्रवाई हो रही है एकदम। क्या एक को पकड़ा गया है उस वीडियो में? चलिए ना, हमको लेके चलिए, हम पकड़ के ला देंगे कई आदमी। तो बंगाल में आप क्यों नहीं गए सर? ऐसा जब बंगाल में लोगों को पकड़ा जा रहा है और पकड़ा गया है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, और मणिपुर में नहीं है। मणिपुर नहीं पकड़ा जा रहा है। बंगाल का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कहता कि यहाँ बहुत सारा अपराध हो रहा है, हमसे नहीं संभल रहा है। बंगाल का मुख्यमंत्री, अरे डबल इंजन का सरकार कहाँ गया? ये डबल इंजन, एगो इंजन पे दोनों इंजन साला फेल कर गया, दोनों इंजन फेल कर गया है, पता नहीं कैसे। माननीय प्रधानमंत्री जी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है। आप देखिए, आपको हम बताते हैं, भारत में हिंदू और मुस्लिम किया जा रहा है, झारखंड में आदिवासी और बिहारी किया जा रहा है। उनका जयचंद है ना, कुछ लोग जो आ रहे हैं ना मुख्यमंत्री बनने के चेष्टा लेकर के, वो जो कि उनके जगह पे वो कर रहे हैं। भारत मणिपुर में जयराम महतो को कहाँ घुसा रहे? मेरा प्रश्न हम बता, सुनिए, जयराम महतो को नहीं घुसा रहे जी। जयराम महतो सुनिए, जयराम महतो जी सुनिए, देखिए जयराम, अभी भी हम नहीं जानते उसको, मुख्यमंत्री बनेंगे उनको नहीं जानते हैं अभी। हम कुछ दिन पहले उनका वो देखे, जगह जगह पे घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको ना, आदिवासी और बिहारियों को, या जो लोग वहाँ पे जो गैर आदिवासी लोग जो झारखंड में कई वर्षों से रह रहे हैं और यहाँ पे ही कार्य कर रहे हैं। हम बता, सुनिए सर, हम मणिपुर पे ही आ रहे हैं, बात समझिए आप। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो प्रायोजित है ना दंगा फैलाने का कार्य, उन्हीं का एक व्यक्ति जो है वो झारखंड में बिहारी और आदिवासी करके झूठ का दोनों पे लड़वा रहा है। दूसरे जगह पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और मणिपुर में भी दंगा फैलाया जा रहा है उसी के तर्ज पर। कहाँ सर, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है भारत देश में? हिंदू मुस्लिम, आप सर, आप चश्मा उतार लिया कीजिए थोड़ा सा। आप गोदी मीडिया चश्मा काहे नहीं उतारते हैं आप लोग चश्मा उतार के देखिए। हमको तो लग रहा है सर, आप लोग जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं बस अपनी पार्टी को लाने के लिए, क्योंकि आपकी पार्टी झारखंड में तो उतना काम है। देखिए सुनिए सर सुनिए, एक विधायक को भी यहाँ का मंत्री, तो हम लोग तो हैं। ऐसा आप मत बोलिए कि हम लोग पार्टी नहीं है, वो है और लगातार कार्य भी दिख रही है उनका। और ये जो भारत, अगर झारखंड की 80 सीट हैं तो पूरे 80 सीटों पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग है और उसी सहयोग से सरकार बनती है, ऐसा नहीं है। और पूरे हम लोग टीम वर्क के साथ कार्य कर रहे हैं, हम लोग विकास पर कार्य कर रहे हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी जैसा नहीं है कि भारत में बेटियों के साथ अपराध होता है और सदन में हंस रहे हैं और ठिठुल्ला कर रहे हैं विपक्ष के साथ। हम लोग बेटियों के बात करते हैं सर। आपका परिचय? क्षितिज मिश्रा, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल।